प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में देखिए क्लास आपका 10th विषय संस्कृत का सेट आपका डी पूरा पेपर और उसका A to Z सॉल्यूशन यहाँ पे आपका एक ही वीडियो पर कंप्लीट आंसर लेकर आ चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन के आपको लिखित आंसर पूरे क्वेश्चन पेपर पर ही आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर है। टोटल आपके इसमें आपके 23 क्वेश्चन है और आपको मैं यहाँ पे 23 क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर देने वाला हूँ। हर एक आपका देखिए यहाँ पे निबंध लास्ट में है, तो आपको निबंध सहित आपको आंसर दूंगा। साथ में आपको इसमें देखिए एक प्रश्न पत्र आपका पूछा गया है, तो चलिए फटाफट इनके आंसर देते हैं और आज के इस पेपर में सेट डी में एकदम गर्दा मचाते हैं। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक करें, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सबसे पहले आपका इसमें आता है आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया, देखिए पठने इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको इसमें पठने में कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखिए आपको चार ऑप्शन दिए, क्यत्वा, कत और आपका सर्त्री और अनियर। तो आपको राइट आंसर आपका पे द नंबर आपका अनियर होगा। ठीक है, जिसमें आपका नी हो, आपका लास्ट में ई हो, तो आपको उसमें अनियर प्रत्यय होता है। सेकंड क्वेश्चन, भू धातु ता प्रत्यय संयोज। अब आपको भू धातु में जब आपका यहाँ पे ता प्रत्यय जुड़ेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? देखिए आपका पे भूत्वा बन जाएगा। ठीक है, भूता ना तो आपका ये बनेगा, ना तो आपका भूत्वा बनेगा, ना तो आपका भूया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे तीसरा आता है, हरिश्चंद्र राज्ञा सत्यवादी आसीत। तो हरिश्चंद्र आपके राजा कैसे थे? सत्यवादी थे। ठीक है, तो पूछा इसमें विशेष पद कौन सा होगा? तो विशेष पद क्या होता है? जिसके बारे में कौन राजा कौन था? आपका हरिश्चंद्र था। तो हरिश्चंद्र क्या थी? तो आपका राजा थे, यानी आपका विशेष पद आपका इसमें राजा हो जाएगा। ठीक है, देखिए नाम तो हरिश्चंद्र सबका हो सकता है, लेकिन कौन था भाई साहब? आपका राजा था, तो आपका विशेष पद हो जाएगा। सत्यवादी आपका इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका चौथा नंबर, हन धातु में कत प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? तो आपका हंता बनेगा, हता या फिर हमता या फिर हता। तो आपका राइट आंसर देखिए आपको ब नंबर यहाँ पे आपको कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए कृधन तुमुन में संयोज होकर क्या बनेगा? क्रेतुम बनेगा, कितुम बनेगा या फिर करतुम या फिर क्रतुम। तो आपको राइट आंसर ब नंबर कर देना है, आपका इसमें लगा गया है आंसर। इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा नंबर, कृष्णा धेनु दूधम न ददाती। इसमें वाक्य देखिए, इसमें वाक्य आपको विशेषण पद बताना है। तो देखिए आपने धेनु लिखा है, ददाती लिखा है, यानी कृष्ण क्या थे? धेनु यानी गाय का दूध नहीं ले पाते थे। तो आपको आंसर किसकी बात कर रहा है? तो कृष्ण की बात कर रहा है, तो आपको आंसर यहाँ पे आपको कृष्ण हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए दूसरा आता है आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है सलिल। सलिल यानी आपका पानी होता है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए नीर होगा या फिर शरीर होगा, तो आप जानते हैं नीर हो जाएगा। और भार्या इतस्य पर्यायपदी, भार्या यानी आपका क्या होता है? पत्नी होता है, तो पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा? आपका कांता होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। भगनी आपका यहाँ पे बहन का होता है। इसके बाद चौरा डैश डैश आसित, आंसर आरक्षी या फिर आपका विपक्षी, आंसर आरक्षी करना है। कृषकाय डैश डैश आसित, देखिए अभियुक्ता या फिर नर्तिकता, आंसर आपको यहाँ पे अभियुक्ता करना है। देखिए पिता पुत्राय बाल्य डैश डैश शिक्षन्ति, आपको यहाँ पे विद्या करना पड़ेगा, आभूषण आपका नहीं होगा। बच्चे को बाल काल में आपको यहाँ पे विद्या देना चाहिए। और बाची डैश डैश भवेत, आंसर वक्रता या फिर आवक्रता, आंसर आपको यहाँ पे वक्रता करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए सातवां नंबर लिखा है डैश डैश प्राणिना भूकंपे निहंते, आंसर कृषका होगा या फिर आपका विकसा। तो आंसर आपको देखिए आपको विकसा करना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। सबसे पहले आपका इसमें लिखा गया है देखिए फला नाम। तो फला नाम क्या है? तो फला नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सिंपल तरीके से आपको आंसर करना पड़ेगा। देखिए आपका जो है पे देखिए फला नाम की बात कर रहा है, तो फला नाम आपका इसमें हर एक क्वेश्चन का आपको अच्छे से आंसर बताया जाएगा। देखिए फलम फले फलाम है ना, आपने पढ़ा होगा फलम फले फलानी, तो आपको उसी का रूप पूछ रहा है, फल का रूप। तो राज्ञी देखिए राज्ञी आपका यहाँ पे आता है, आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सप्तमी होगा। और फला नाम आपका यहाँ पे षष्ठी विभक्ति संस्कृतम होगा। देखिए आपको इसमें सम आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग होगा। प्रहरती हो जाएगा, प्रधान हारती आपका प्रहरती। और ग्राहत होगा आपका पंचमी विभक्ति। और इसके साथ बालकाय हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति। और इसके बाद पूरे आपको यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आपको सही जोड़ी आपको यहाँ पे मिल गए। इसके बाद आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर। अब एक वाक्य में उत्तर कैसे करना? देखिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक वाक्य में पहला लिखा है बद धातु में लोट लकार का आपको मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? आंसर आपको पे बदत हो जाएगा। गच्छति का क्रियापद आपका धातु क्या होगा? तो आपका पे गम धातु हो जाएगा। मोहन तिष्ठति में अस्मिन पाग में का धातु, तो आपको देखिए मोहन तिष्ठति में आपका पे स्था आपका पे धातु होगा। सदाचार ए परमो धर्म अस्मिन वाक्य अव्ययम किम अस्ति। देखिए आपका सदाचार ए परमो धर्म, तो आपको इसमें अव्यय की बात कर रहा है, ना व्यम इति अव्ययम, यानी आपका पे एब आपका यहाँ पे अव्यय हो जाएगा। और वृथा कलहम मा कुरु, इसमें आपको अव्यय पद कौन सा होगा? देखिए आपका पे आपका माँ यहाँ पे आपको इसमें अव्यय होगा। और इसके बाद तत्र शिवालय अस्ति, इसमें आपको अव्यय बताना है। तो तत्र देखिए आपका पे तत्र आपका यहाँ पे आपका अव्यय भी होगा। और लव धातु
लट लकारस का आपको उत्तम पुरुष एक वचन बताना है, तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर आपको यहाँ पे लभी हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर कर लीजिए। इसके बाद वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक कर दीजिए। इसके बाद आम और ना वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी आपका जो शुद्ध होगा उसके सामने आपको आम लगाना है, जो आपको गलत होगा उसके सामने आपको पिन लगाना है। ठीक है, तो ग्रंथालय इति पदे विशेष, देखिए आपको बताना है ग्रंथालय में आपका कौन सा आपका यहाँ पे संधि होगा, क्या आपका गुण संधि होगा। तो देखिए ग्रंथ धन आपका आलया, आपका इसमें दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन आपका यहाँ पे गुण लिखा है तो आपको यहाँ पे ना कर देना है। इसके बाद ममएब में देखिए मम धन एव आपका यहाँ पे वृद्धि है, तो बिल्कुल आपका सत्य है, यानी आपको आम लगाना है। अन्न धन अपि क्या आपका आयादिक होता है, देखिए जैसे आपका नयनम भवनम आपके ऐसे शब्द आपके आयादिक होते हैं, और अन्न धन अपि आपका यहाँ पे आपका यण का आंसर होगा, तो आपको यहाँ पे ना लगा देना है, गलत है इसलिए। और नयनम देखिए आपका यहाँ पे आयादी का है, लेकिन आपका इसमें व्यंजन संधि कह रहा है, तो आपको आंसर आपको इसमें न लगाना है। घनश्याम, घनश्याम में क्या आपका कर्मधारा समास है, तो आपको बताना पड़ेगा घनश्याम में आपका यहाँ पे कर्मधारा ही है, तो आपको यहाँ पे सत्य करना पड़ेगा। यथाशक्ति आपको इसमें अव्ययी भाव बताना है, तो देखिए यथाशक्ति में कौन सा आपका यहाँ पे अव्ययी भाव है, तो बिल्कुल आपका यथाशक्ति के अनुसार होगा, यानी आपका यहाँ पे आम कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है 6 नंबर, केसी माला रमणीया। तो आपको पूछा गया है कि यहाँ पे माला आपका कैसे बना होता है, तो हरित तरु ललित माता नाम। ठीक है, आपको आंसर आपको ये करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, महान मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आपको उसका शत्रु आपका आलस्य होगा। कीदृशम कर्म व्यायाम संगतम कथ्यते, आंसर देखिए आपको पे शरीर शरीरयासनम, आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया देखिए वस्तुतः शौरः काशित, तो आपको आंसर आरक्षी का की जगह में आपको पे आरक्षी करना है। कि दशा की जगह में आपको पे शरीर सानायाम, और शरीर देखिए शरीरा या साननम, और इसके बाद देखिए निर्धना जना कथम कुत उपार्जन, तो कथम के जगह में आपको आंसर देखिए पूरा आंसर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भूरी परिश्रम में वित्यम उपार्जितवान, आपको आंसर कर देना है। और इसके बाद प्रणयभू अपी का रक्षणीय, तो कहा की जगह में आपको आंसर सदाचार करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है आपका ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अनिसम महानगरे मध्यम किम प्रचलित, आंसर देखिए किम की जगह में आपको पे कालाय सचक्रम करना पड़ेगा। कस्य मासम स्त्री भक्ति, आंसर कस्य के जगह में आपको आंसर व्यायाम भितरस करना पड़ेगा। कभी किमर्थम प्रकृति शरणम, तो देखिए किमर्थम के जगह आपको आंसर आप इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन देखिए अथवा क्वेश्चन या भी जगह बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम चलता, आंसर देखिए पुत्र द्वयो पेता, आपको आंसर यहाँ पे कर देना है। ठीक है, आप इसे देख लो। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए इसमें रेखांकित पद में आपको प्रश्न का निर्माण करना है। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, तो देखिए प्रकृति मात्रम की जगह आपको आंसर आपको यहाँ पे काम लगा देना है और क्वेश्चन मार्क कर देना है सेम उतार कर। और त्वम मनुसात विभेति, आंसर मनुसात की जगह में आपको आंसर देखिए आपको इसमें कस्मात कर देना है। ठीक है, बाकी आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन मार्क आप लास्ट में लगा दीजिए। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, देखिए आपको आंसर कस्या, कहाँ पे प्रकृति की जगह यहाँ पे कस्या कर देना है। देखिए कोई आपको दो ही करना है, जो आपको दो अच्छा लगे आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे 12वां नंबर, यहाँ पे कौन किसके प्रति कहा है आपको बताना है। तो आपको देखिए इधर कहा और इधर आपको यहाँ पे कम कर दे। ठीक है, तो देखिए कम, तो इसमें भवान कुत्र भयात पलायिता सिंहा का है किसके प्रति, आपका बानर के प्रति। और इसके बाद पुत्र से दैन्यम दृष्टो अहम, देखिए आरक्षी ने कहा है कि इसके प्रति अभियुक्ता के प्रति। आपको दो ही करना है, एक आपको छोड़ दे रहा हूँ। और क्वेश्चन देखिए 30 नंबर में प्रश्न आपको इस श्लोक में देखिए जो आपका पेपर है इसमें आपका जो यहाँ पे श्लोक ना आया हो, आपको यहाँ पे 2 पाठ्य पुस्तक से आपको श्लोक आपको लिखना है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसका दिखाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे सुभाषतानी के रूप में आपको पे कोई आपको 2 श्लोक करना है, चाहो तो आप इसे कर लो। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित अर्थकम, आप ये वाला कर लो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे अमंत्रक्षरम नास्ति, या फिर ये वाला कर लो, या फिर आपका दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। या फिर चाहो तो आप यहाँ पे गुणम गुणम वेत्ति निर्गुणो बलि वलम वेत्ति न वेत्ति। ठीक है, पिको बसंतस्य गुणम न बायसम करी च सिंहस्य बालम न मुस्का, आप यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा साथ में। इसके बाद
क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पे आपका 13 के बाद आपका आता है 14 नंबर। तो आपको इसमें देखिए कोई आपको दो करना है, क्या करना है, अशुद्ध को आपका पे शुद्ध बनाना है, ठीक है। तो श्री राम नमा लिखा है, तो श्री राम नमा को आप आंसर करेंगे तो श्री रामेणाय आपका नमा हो जाएगा। और वृक्षेण पत्रम पतति आप इसे शुद्ध करेंगे, वृक्षात आपका पंचमी विभक्ति लग जाएगा, वृक्षात पत्रम पतति। और इसके बाद पिता पुत्र से गच्छति, आंसर आपको पिता पुत्रेण से गच्छति। आपको यहाँ पे तो कोई दो ही करना है, 4 में आपको आंसर, मैंने आपको 3 बता दिया है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 15वां, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है। देखिए यहाँ पे आपको ये दिए गए हैं, कोई आपको यहाँ पे 4 करना है, आपके से 5 दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले में आपको देखिए आंसर आपको पे सदाचार कर देना है, आपको इसी के अंदर आपको भरना है जो आपका ऑप्शन दिया गया है। देखिए तो आपको इसमें से अत्र सदा विद्या अयभुक, तो आपको पहले वाला आपको सदा करना है, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा सदा समय से सदुपयोगा करणीया, हमें सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए। मयूरा अयभुक इति नामना अभिज्ञाते, आंसर सेकंड में आपको अयभुक करना है। चौरस से डैश डैश प्रबुद्धा, आपको आंसर पाद ध्वन्या करना है। और घ नंबर में देखिए अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, आपको ये करना है। और देखिए विद्या बिना जीवनम नास्ति, आपको ये वाला आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 16वां आता है। 16वां क्वेश्चन वाक्य निर्माण का कथा क्रम के अनुसार आपको बताना है। देखिए पहला पॉइंट देखिए आपको पे 4 लाइन लिखा गया है, तो आपको जो आपका पहले आएगा तो आपको इसमें कथा के अनुसार आपको लिखना है। तो देखिए आपको जो कश्चित वाला लाइन है कौन सा, देखिए आपको दूसरे नंबर, तो दूसरे नंबर को आपको पहले वाले स्थान पे लिखना है। और इसके बाद तयो वाला, देखिए पहले वाले आपको यहाँ पे आंसर दूसरे नंबर पर लिखना है। और इसके बाद देखिए भू बाष्पा वाला आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पर, और लोकाताम वाला आपको यहाँ पे चौथे नंबर पर, यानी आपको इस क्रम पर आपको यहाँ पे पूरा कहानी को आपको लिख देना है, ठीक है, क्रम के अनुसार करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 17वां नंबर। देखिए 17वां क्वेश्चन में आपको वाच्य परिवर्तन करना है, कोई आपको दो ही करना है। अहम पुस्तकम पठामी कर्म वाच्य में आपको परिवर्तन करना है, तो आंसर देखिए मया पुस्तकम पठ्यते हो जाएगा। रामेण बालका दस्यन्ते आपको कर्तृवाच्य में बदलना है, तो सह बालका दस्यन्ति हो जाएगा। स ग्रामम गच्छति आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, तो रामेण ग्रामम गम्यते आपको आंसर कोई आपको दो ही करना था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है 18वां, आपको इसमें पढ़कर गद्यांश को आपको आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, तो आपको आंसर देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। कश्चिन निर्धना जना भूरि परिश्रम किंचित विमुक्त उपार्जितवान, आपका पहले का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर ये करिए। और इसके बाद तत्नया कुत्र निपसत अध्ययने संलग्नम, आंसर देखिए आपको यहाँ पे दूसरे का आंसर यहाँ से करना है। तत्व तत्रैव छात्रावास्य निवसन अध्ययने संलग्न संभूता, आपको देखिए दूसरे नंबर का आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। और लास्ट देखिए क्वेश्चन पिता कस्य रुग्णता माँ कर्ण्यम व्याकुलो जाता, आंसर कस के जगह में आपको आंसर तनुजस करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका इसके अथवा आएगा देवलाख्यो वाला एक आपका दिया गया गद्यांश, इसे पढ़कर आपको लिखना है राजपुत्रस नाम किम, तो राजपुत्र का नाम क्या था, देखिए यहाँ पे आपको देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजपुत्रस सिंहस्य बसते इसमें, ठीक है। तो देवलाख्यो नाम का एक कह रहा था, यहाँ पे आपको आंसर करना है देवलाखो। और बुद्धिमती कुत्र व्यागम दर्शता, बुद्धिमती बाघ कहाँ देखी थी, तो गहन कान ने। बुद्धिमती केन उपेता पितृग्रह प्रति चलता, इसमें आंसर पुत्र देवपेता करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 19वां, आपको श्लोक के आधार पर आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। आपको श्लोक दिया गया है, इसी के आधार आंसर करना है। का पिपासता मृते, आंसर देखिए खगा करना पड़ेगा। और चातका किमर्थम मानी कथते, आंसर पुरंदरम। श्लोके समागतम अव्यव, आपको बताना है अव्यव कौन कौन, तो आपका पे देखिए बा होगा और आपका एव होगा, तो आंसर एव और बा हो जाएगा। इसके बाद अथवा क्वेश्चन देखिए अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूल मौसनोद्धम, आपको आंसर अमंत्रम किम नास्ति, किम के जगह में आपको आंसर अक्षरम करना है। और अनौधम किम नास्ति, तो किम की जगह आपको यहाँ पे मूला करना है। और अयोगम का नास्ति, आंसर आपको देखिए का की जगह में आपको यहाँ पे पुरुषा कर देना है। इसके बाद आपका 20वां आता है, आपको इसे पढ़कर 3 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। देखिए इसे पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे आंसर करना है। देखिए पहला आंसर तपोवन वासिना लव कुशो, तपोवन में कौन थे, लव कुश थे, उनके माता केन नाम से जानती थी, तो देखिए आपको यहाँ पे केन की जगह आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपका देवेती करना है, आपको शिशु नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद विषम लकुशो किम प्रशति, तो किम के जगह में आंसर आपको यहाँ पे भार के तापसो करना है। और कुशल वयो मातरम वाल्मीका केन नामना अभुग, तो देखिए केन की जगह आपको आंसर आपको यहाँ पे बधु करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका अथवा वाला क्वेश्चन आपका छोड़ देते हैं, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद देखिए आप आंसर चाहे तो आपका पे सिंघु नुसारणी को भक्ष को, आंसर देखिए आपका पे आपको मत से दसव, आपको आंसर करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से आंसर है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए 21वां, आपको इसे पढ़कर 4 नंबर क्वेश्चन करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन धर्मस्य प्रथम साधनम किम, आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आपको आंसर करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए शरीर आरोग्यम केम सिद्ध्यति, तो केन की जगह आपको आंसर व्यामेन करना पड़ेगा।
केन शुद्ध रक्त संचार, आंसर देखिए केन की जगह आपको आंसर यहाँ पे आपको ब्यामेन करना पड़ेगा इसका आंसर। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन चौथा नंबर, ब्यामेन कीदृशम उदरम संकोचतम, आपको आंसर जठराग्नि करना है, किसकी जगह में आपको पे कीदृशम की जगह में। और जनहि वयोनुसारम किम आवश्यकम करनी है, किम की जगह आपको आंसर व्यायाम करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 22वां आता है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, आपको इसमें प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो कैसे आपको लिखना है चलिए आपको दिखाते हैं, या फिर आप चाहो तो स्वामित्व के प्रति आपका पे शुभकामना पत्र भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए आपको आंसर यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। आपको इसके बाद 23वां क्वेश्चन, आपको इसमें एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपको एक एक करके आंसर दिखाते हैं। पहले देखिए आपको आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आंसर आपको ये मिलेगा, आपको एक प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो सेवायाम श्रीमंता प्रचार महोदय शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, देखिए यहाँ पे लिखा है उत्कृष्ट क्रमांक सतना नगरम मध्य प्रदेश, विषय अवकाशाय प्रार्थना पत्रम। इसके बाद मानवर सबने नम निवेदन है कि अहम ज्वरटो पीड़ितो अस्मि अतः शालायाम आगंतुम असमर्था अस्मि, कृपया भगवान 2 दिवसानाम 2 दिन की छुट्टी मांग रहा है 17 और 18 को, पर्यंतम स्वीकृत माम अनुग्रहताम दिनांक 16/2/2023 भक्ताम अग्रकारी से अनूप पटेल। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आपको ये लास्ट क्वेश्चन मिलेगा, देखिए आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप देखकर परीक्षा बोर्ड में आपको मिल जाएगा। और साथ में आप चाहो तो यहाँ पे संस्कृत भाषा का महत्व करिए, महाकवि कालिदास का, या फिर अस्माकम देश का, या फिर आपको दीपावली का, ठीक है। देखिए आपको आंसर संस्कृत भाषा का आपका ये दिया गया है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिखित आंसर आप इसे लिख सकते हैं बेहतरीन राइटिंग पर। और इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे, आप चाहो तो यहाँ पे देखिए ये आपका छात्र जीवन का लिखा गया है, और इसके साथ आपको यहाँ पे आंसर संस्कृत भाषा का मिल जाएगा। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपके वार्षिक में तो आना ही आना है, साथ में प्री बोर्ड में आया हुआ है। और इसके अलावा कवि कालिदास, आप यदि आप 2 याद कर लेते हैं, महाकवि कालिदास के बारे में और एक आपका यहाँ पे संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपको हर एक क्वेश्चन का हमने आपको आंसर दे दिया है, और आई होप आप यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर पाकर पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आओगे। आपको एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे आपको दिखा दिए गए हैं, तो एक एक करके स्क्रीनशॉट कर लो। और साथ में आप यदि पूरा आंसर कर लिए तो सेट डी के आप पेपर में पूरे आप 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे। एक बात और बता दूं कि यहाँ पे आपका संस्कृत का पेपर हर जिले पर आपका अलग अलग बन रहा है, तो कुछ क्वेश्चन पेपर आपके चेंज भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे जरूर क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से कर लेंगे जो आपके अलग अलग जिले पर यदि आपके आते हैं। और जितना हो सकता है मैं आपको सेट डी के रूप में आपको आंसर सोल्यूशन करवा रहा हूं, आप टेलीग्राम पर भेज दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वार्षिक का पूरा पेपर आपको वहीं पर मिलेगा, रियल क्वेश्चन पेपर भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे।